एक बार सभी से मेरा आग्रह है कि दोनों हाथ उठाकर मां भारती के नाम का जयकारा लगाएंगे, जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अपने नेता के लिए दोनों हाथों को उठाकर दो, आपको जयकारा लगाना पूरी ऊर्जा के साथ। सभी साथियों से आग्रह है, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अहिंसा और सत्य के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तमाम क्रांतिकारियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, भारत के महान संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, और मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी की बहुत ही शानदार नेता, एक वीरांगना, गरीब परिवारों के बच्चों को जो शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने वाली हमारी जल मंत्री बहन आतिशी जी, देश की संसद में गूंजने वाली हर गरीब आदमी की बुलंद आवाज, हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भैया राज्यसभा सांसद संजय भैया, आम आदमी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पंकज गुप्ता जी, हमारे सभी माननीय विधायक साथी, हमारे स्थानीय विधायक साथी भाई परवीन जी, हमारे विधायक साथी भाई विनय मिश्रा जी, आदिल भाई, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्षद साथियों, सभी हमारे जिम्मेदार साथी, सामने उपस्थित मेरे सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी की उपस्थिति को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, सभी को प्रणाम। साथियों, ये पानी सत्याग्रह में हम लोग पहुंचे हुए हैं। बहन आतिशी जी जो दिल्ली की हमारी जल मंत्री हैं, पहले इन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया, मनीष सिसोदिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से गरीब परिवारों के बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए शानदार स्कूल बनाए, और उसमें बहुत शानदार इन्होंने कामयाबी हासिल की। तो जिस प्रकार से ये भागीरथ ने जो गंगा को लेकर आए थे, तो आज मुझे लग रहा है कि बहन आतिशी जी, आपका संघर्ष ये व्यर्थ नहीं जाएगा, और आपके ही प्रयासों से, आपकी इस तपस्या से हमारी यमुना के अंदर पानी एक दिन जरूर आकर रहेगा। और ये केंद्र में बैठी हुई तानाशाह सरकार अपने घुटनों पर आएगी, और हथनी कुंड बैराज के भी फाटक खोलने के लिए मजबूर उनको होना पड़ेगा। दिल्ली की जनता की गुहार इन तक पहुंचेगी जरूर। साथियों, हम सबको ये समझने की जरूरत है और जानना चाहिए कि पानी की एक बूंद भी दुनिया के तमाम साइंटिस्ट मिलकर भी नहीं एहसास कर सकते, बना सकते। ये प्राकृतिक हमारे अमृत है, हमारे लिए, हम सभी जीव, न केवल इंसानों के लिए बल्कि तमाम जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए जरूरत है। और इन गर्मियों के दिनों के अंदर तो और भी ज्यादा पानी अमृत की तरह हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो हमारे उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, यहां पर जितने भी पानी आता है ये नदियों के माध्यम से आता है। वो तमाम नदियां जो हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड के अंदर से बहती हुई हिमालय की गोद से निकलती हुई हमारे मैदानी इलाकों तक पहुंचती हैं। उन्हीं में से एक यमुना नदी है, हमारी बड़ी पूजनीय नदी यमुना नदी, हरियाणा से होती हुई निकलती है, हिमाचल के बाद हरियाणा में एंटर होती है। और आज हमें ऐसे लगने लगा है कि शायद ये गंगा जी और यमुना जी हिमालय की गोद से नहीं निकल रही है, हरियाणा की किसी मंत्री के घर से निकल रही है या मुख्यमंत्री के घर से निकल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उनको समझ लेना चाहिए कि इस देश की नदियों पर, इस देश के नदियों के पानी पर हर भारतवासी का समान अधिकार है। ये इनके घर की बकौती नहीं है यमुना का पानी। आज जिस प्रकार से ये निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, वो तब कर रहे हैं
कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के अंदर दिल्ली के लोग इनको जिता रहे हैं, उसके बाद भी सातों के सातों सांसद जो भी जीते हैं नदारा दे और पूरी तरीके से अपने जो कर्म उनका बनता है, जो उनकी ड्यूटी बनती है कि आज दिल्ली को पानी दिलाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री के साथ यहां पर आके खड़े हो और हमारे साथ चलकर आप बात करें हरियाणा की सरकार से। और मोदी जी से भी मैं कहूंगा कि आपको फिर से प्रधानमंत्री बनाया इस देश की जनता ने, उसमें दिल्ली वालों का भी हाथ है, तो आप दिल्ली वालों से इस प्रकार से बदला नहीं ले सकते। साथियों, जैसा कि तमाम साथियों ने बताया कि 1994 के अंदर जो जल समझौता हुआ था उसके तहत 105 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलना था। आज 3 दशकों के बीत जाने के बाद भी उसके अंदर बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया गया। वो 105 एमजीडी पानी ही मिल रहा है, जबकि यहां की जनसंख्या दिल्ली की 4 गुना 5 गुना बढ़ गई है। ये लगातार अपनी ओछी राजनीति को साधने के लिए दिल्ली वासियों से दुश्मनी निकाल रहे हैं। आज जब से अनशन पर बहन जी बैठी है आतिशी जी, तब से और भी ज्यादा पानी में कटौती कर दी है। और वैसे तो हम सबको पता होना चाहिए जिस दिन से रिजल्ट आया उसके अगले दिन से इन्होंने पानी में कटौती शुरू कर दी थी। और एक बात मैं संजय भैया आपके भी संज्ञान में लेकर आना चाहता हूं कि ना केवल यमुना के माध्यम से ये जो जल को और पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि जो अपने दिल्ली के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे अपने रिसोर्सेज से हम जो पानी पहुंचाने का काम करते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, उनके अंदर भी अड़ंगा लगाने का लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। उसके एक बहानगी मैं आपको बताना चाहूंगा संजय भैया, रातीशी मैम को तो खैर पता है, लगातार मैम ने संघर्ष किया, उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे भी जहां ट्यूबवेल से पानी हम पहुंचाते हैं, जहां पर पानी टेल एंड के इलाके हमारी विधानसभाओं के, त्रिलोकपुरी विधानसभा का भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा यहां पर कि किस प्रकार से गंदी राजनीति एलजी साहब यहां पर कर रहे हैं केंद्र सरकार के इशारे पर। त्रिलोकपुरी के अंदर यूजीआर 23 ब्लॉक के अंदर बना हुआ हमारे विधायक कार्यालय के साथ में, ये आज से 35-40 साल पहले बना था। 5 एमजीडी इसकी क्षमता है। उस समय त्रिलोकपुरी की आबादी इतनी नहीं थी, उस समय के लिए पर्याप्त था। लेकिन आज ये 30-35-40 सालों बाद 6 गुना आबादी त्रिलोकपुरी की बढ़ गई है, हमारा पानी नहीं बढ़ा है। उसका साइज उतना ही बड़ा है जितना पहले था। तो इसीलिए जब मैं विधायक बने, समस्या को मैंने देखा कि हर गर्मियों में त्रिलोकपुरी के जो आखिरी छोर के इलाके हैं वहां पर दिक्कतें होती हैं, भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होती है। तो हमने उसके लिए, आप कह रहे हैं प्रयास नहीं किया, क्या क्या प्रयास हमने किया वो बताने जा रहे हैं यहां पर हम आपको। हमने लगातार अधिकारियों से बात की, माननीय मंत्रियों से हमने बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा हमारे मयूरविहार मेट्रो स्टेशन के नजदीक 8 ट्यूबवेल लगाए गए। 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 ट्यूबवेल लगाने का काम पिछले साल मई में पूरा कर लिया गया। 8 ट्यूबवेल लगाकर और एक बड़ी पाइपलाइन डाल के 2 किलोमीटर की 23 ब्लॉक त्रिलोकपुरी तक पहुंचाई गई। त्रिलोकपुरी तक वो काम 10 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद में पिछले साल 2023 की मई के अंदर पूरा हो गया। इसके लिए मैंने विधानसभा में भी 2-3 बार बोला है, कई बार जल बोर्ड में भी लिखा है, अधिकारियों को लिखा। लेकिन संजय भैया एक छोटा सा काम रह गया, सारा काम होने के बाद भी एक बिजली का कनेक्शन आज तक 1 साल के बाद भी नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर, एलजी साहब के इशारे के ऊपर डीडीए ने नोटिस भेज दिया जल बोर्ड को कि आपने ट्यूबवेल लगाए तो लगाए कैसे, ये बताइए। कि नोटिस पहुंच गया कि आपने 8 ट्यूबवेल कैसे लगाई, उखाड़ने पड़ेंगे आपको, करोड़ों का हर्जाना देना पड़ेगा आपको। कि देखिए कितनी बेशर्मी है। हमारे भारतीय परंपरा में हर धर्म के अंदर आप देख लीजिए, पानी पिलाने को बड़े धर्मार्थ का, पुण्य का काम समझा जाता है। हर धर्म के अंदर पानी पिलाने को हम नेक काम समझते हैं, और ये पानी पिलाने के अंदर भी अड़ंगे डालने का प्रयास कर रहे हैं। बीएसएस ने हाथ खड़े कर दिए, हमें नोटिस आया हुआ है, हम यहां पर कनेक्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि एनजीटी की गाइडलाइंस और ये गाइडलाइंस वो गाइडलाइंस। आज 1 साल हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश में कहीं पे ऐसा संभव है कि राज्य सरकार के द्वारा कहीं पे ट्यूबवेल लगाए गए हो और उस ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन ना मिले? इस प्रकार के अड़ंगे केवल दिल्ली में लगाए जाते हैं। ना केवल ये यमुना का पानी रोक रहे हैं, बल्कि जो हमारे दिल्ली के अपने रिसोर्सेज, जो भूमिगत जो हमारा जल है, उसके अंदर भी अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस प्रकार से ये तमाम दिल्ली के कामों में अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। आज जिस तत्परता के साथ में आज दिल्ली के अंदर काम हो रहे, जल बोर्ड के अंदर जो काम हुए, पूरे देश के अंदर किसी राज्य सरकार ने अपने लोगों के लिए इतना काम नहीं किया होगा। और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि 12,000 किलोमीटर से ज्यादा लाइन दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने डाली है, जिसमें कि 11,000 लाइन तो नहीं पड़ी है। भैया मैं बताना चाहूंगा कि पूरी पृथ्वी का जो व्यास है उससे ये दुगना है।
अगर आप जलबोर्ड की लाइन को पृथ्वी के ऊपर डालना शुरू करें तो वापस हिंदुस्तान में आप आ जाएंगे। और 1.5 से 2 बार इतनी बड़ी लाइन होती है, 12,000 किलोमीटर, पृथ्वी के व्यास से भी ज्यादा है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना काम यहां पर हुआ है। और लगातार लोगों को परेशान करने के लिए, अपनी गंदी राजनीति को साधने के लिए ये कभी एलजी के माध्यम से, कभी डीडीए के माध्यम से, कभी हरियाणा सरकार के जरिए दिल्ली वासियों को प्यासा मारने का काम यहां पर किया जा रहा है। ये बड़ी बेशर्मी वाली राजनीति जो आज तक कभी नहीं हुई थी। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जल मंत्री अपनी जनता को पानी पिलाने के लिए, पानी दिलाने के लिए सत्याग्रह कर रही हो और अनशन कर रही हो। और मैं सल्यूट करता हूं तीसरी बहन आपको कि आज आपने इस नेक काम के लिए बीड़ा उठाया है। आज दिल्ली का न केवल आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, बल्कि दिल्ली का एक नागरिक आपके इस कदम में, आपके इस कदम में आपके साथ में खड़ा हुआ है कि आप बिल्कुल लड़ाई में हम जीतेंगे भी, पानी भी लेकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथियों, यही मैं कहूंगा कि आज ये लड़ाई आज ही खत्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई आगे तक चलेगी। और हमें आज ये भरोसा देकर जाना पड़ेगा बहन आतिशी जी को कि हाँ, आप अकेली नहीं है इस लड़ाई में। आज सुबह देखा था डी राजा जी आए थे संजय भैया के साथ में, यहाँ पर बहुत बड़े नेता हैं वो सीपीआई के, और भी उनके साथ तमाम नेता आए थे। अब एक एक करके विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता भी आने शुरू हो गए, न केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बल्कि अन्य पार्टियों का भी समर्थन हमें मिल रहा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस आंदोलन की गूंज आनी शुरू हो गई है, कोई छोटी बात नहीं है। यह ना कोई सोचे कि भोगल की एक सड़क के ऊपर यहां पर हम लोग गली में यहां पर बैठे हुए हैं। आज इस आंदोलन की, आज इस अनशन की जो गूंज है देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। और मोदी जी को इसके लिए शर्मसार होना पड़ेगा और उनको एक न एक दिन घुटनों पर आना पड़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब फिर से इनको फाटक खोलने पड़ेंगे इतनीकुंड बैराज के और पानी यहां पर आएगा। लेकिन अच्छा होगा तब पानी आए कि जब लोगों को आज जरूरत है। और अब से अगर एक आध महीने बाद में जब बाढ़ का आलम हो जाता है तो संजय भैया, पिछले साल जब दिल्ली वासियों को पानी नहीं चाहिए था तो इन्होंने फिर से फाटक खोल दिए और पूरी दिल्ली को डुबोने का काम करा है। तमाम जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बैठे हैं, हम आप सब मिलकर, हमने जितने जो बेसहारा लोग थे जिनके घर उजड़ गए थे बाढ़ में, उनको जाकर हमने वहां पर मदद करने का काम किया। और ये लोगों को उजाड़ने का काम करते हैं, लोगों को प्यासा मारने का काम करते हैं। आज दिल्ली को पानी की जरूरत है तो आज पानी नहीं दे रहे। ये पानी कब देंगे? कि जब दिल्ली को जरूरत नहीं होगी और जब दिल्ली को डुबोना होगा तब ये पानी भेजेंगे। इतने बेशर्म लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात कहने का यहां पर मौका दिया। आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। एक बार नारा लगाएंगे सब लोग, आतिशी बहन तुम संघर्ष करो। सबके दोनों हाथ उठने चाहिए, पीछे तक जो भाई लोग खड़े हुए भी और ये स्टेज वाले साथी भी। आतिशी बहन तुम संघर्ष करो, आतिशी बहन तुम संघर्ष करो, आतिशी बहन तुम संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत।